अनंत काल से ही सनातन धर्म सबसे शक्तिशाली धर्म रहा है दोस्तों। समय समय पर भले ही इसे नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन इसे जितना दबाया गया, ये उतनी ही तेजी से ऊपर उठकर आया। हालांकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, उतना ही इसका मजाक भी बनाया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं, बल्कि तथाकथित हिंदू कथावाचक ही ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। स्त्रियों के जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी डगमगाने लग जाती है। ये है प्रचलित हिंदू कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज। इनका कहना है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। इनकी बात यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस बात की व्याख्या करते हुए जो कारण बताया, उसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ सकता है। बाबा का कहना है कि ऐसा करने से स्त्रियों के वक्ष जमीन पर लगते हैं, जिसके भार से धरती डोलने लगती है। यह अपने आप में कितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, आप खुद ही सोच के बताइए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बाबा ऐसी बातें व्यासपीठ से बोलते हैं, जिसके चलते वो सनातन धर्म का तो मजाक बनाते ही हैं, साथ ही उस गद्दी का भी अपमान कर रहे हैं, जिस पर लोगों ने इतने विश्वास के साथ उन्हें वहां पर बैठाया हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म के किसी भी वेद, पुराण और ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं लिखी। अब एक तरह से देखा जाए तो ये बात कहकर उन्होंने महिलाओं का भी मजाक बनाया है। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये वाकई में धर्म का प्रचार करते हैं या फिर सिर्फ उसका तमाशा बनाते हैं। वैसे आप इस बात पर जवाब दें, उससे पहले चलिए आपको महाराज जी की एक और वीडियो दिखाते हैं। राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। तो देखा आपने, अनिरुद्ध आचार्य महाराज किस तरह से लोगों को गलत जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि गीता में राधा रानी का नाम भी आता है। जिसके बाद उनके बगल में बैठे एक गुरुजी उन्हें फटकार लगाते हुए संस्कृत के उस शब्द का सही अर्थ भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि लोगों को गलत मत बताइए। वैसे इस वीडियो से एक बात और साफ हो गई कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। महाराज जी लोगों को उस श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं जो उन्हें खुद भी नहीं आता। ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आने वाली नई पीढ़ी को हिंदू धर्म के बारे में गलत जानकारी देना चाहते हैं? क्या वाकई इनके जैसे कथावाचकों को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए? क्या इन्हें वो इज्जत मिलनी चाहिए जो आम आदमी इन पर इतना भरोसा करके देता है? और उन लोगों का क्या जो आंख बंद करके इन पर विश्वास करते हैं? क्या ये सच में इतने मान सम्मान और विश्वास के हकदार हैं? और समाज की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो वो ऐसे बाबाओं को झेल रहा है? बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? देखिए, ऐसी वीडियो देखकर लगता है कि ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। किसी अन्य धर्म के प्रवक्ता ऐसे बोले तो चलिए उन्हें अज्ञानी, मूर्ख या अनजान कहा जा सकता है, क्योंकि जिसे हमारे धर्म के बारे में पता ही नहीं है वो उसे उल्टा सीधा ही बताएगा। लेकिन यहाँ तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज प्रतिष्ठित और प्रचलित कथावाचक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई उन्हें तो पुराणों का ज्ञान है। लेकिन उनकी इस वीडियो को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें सनातन धर्म का सही ज्ञान भी है। वास्तव में सनातन धर्म पर बोलने का अधिकार सिर्फ उसे ही होना चाहिए जो इसे समझता हो, इसकी इज्जत करता हो और इसका सही ज्ञान रखता हो। तभी हम अपने धर्म का मजाक बनने से बचा सकते हैं। वैसे इससे हटके एक और जगह बात करें तो कई ऐसे मूर्ख भी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू भगवानों का खिलवाड़ करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया में पॉपुलर होने और कुछ व्यूज पाने के लिए ये लोग भगवान और मंदिरों के साथ साथ तरह तरह के कंटेंट्स बनाते हैं, इस बात से अनजान कि इसका उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। और सोशल मीडिया पर ऐसी एक नहीं बल्कि कई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, पर उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है लड्डू गोपाल के वीडियो। दरअसल वैष्णव संप्रदाय के अंदर लड्डू गोपाल की सेवा बताई गई है, लेकिन आजकल लोग वीडियो में ये दिखाते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल टीवी देख रहे हैं, वो टॉयलेट में छी करते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, यहाँ तक कि थिएटर भी जाते हैं। देखिए, माना कि लड्डू गोपाल का ध्यान ठीक वैसे ही रखना चाहिए जैसा आप अपने छोटे बेटे का रखते हैं, लेकिन सेवा की आड़ में कुछ भी करना ये कैसे सही हो सकता है? ध्यान रहे, उनकी सेवा बच्चे की तरह जरूर करनी है, पर मर्यादाओं में रहकर। सुबह सुबह जब तक कूलर बंद नहीं होता ना, तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं हैं और उठने में इतने निहोरे करवाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उसके बाद जाके दोनों लालजू और लाडली जू को उठाना। वैसे इस तरह की वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई रोक टोक है नहीं।
लेकिन सेवा की आड़ में कुछ भी करना ये कैसे सही हो सकता है? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि यहां पर उसे टोकने या फटकार लगाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए कुछ नियम और कायदे कानून जरूर बनाए जाएं, ताकि लोग भगवान और मंदिरों को कंटेंट की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करके सिर्फ हिंदुओं का मजाक ही बनता है। हमारे भगवान देखिए पूजनीय है, उनसे उनके असली भक्तों की आस्था भी जुड़ी है। और भूलिएगा नहीं, आस्था और भक्ति का मजाक बनाना हमेशा महंगाई पड़ा है। वैसे कंट्रोल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हमारे धर्म पर भी आना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा होना चाहिए, कोई धर्माध्यक्ष या फिर कोई बोर्ड जो ऐसे बेवकूफों को सही रास्ता दिखा सके, उन्हें बता सके कि भक्ति की आड़ में ढोंग नहीं किया जा सकता। भगवान कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, बल्कि एक पवित्र भावना है। हमारा सनातन धर्म बिल्कुल स्पष्ट और वैज्ञानिक है। उसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि मनुष्य को क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि उसमें यह भी बताया गया है कि क्यों, कैसे और कब करना चाहिए। सनातन धर्म का मजाक बनाने से रोकने के लिए और ऐसे बाबाओं और भक्तों पर लगाम कसने के लिए एक सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया। वैसे आपको राम रहीम, नारायण स्वामी, आसाराम, राधे माँ और निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों का नाम तो जरूर आपने सुना होगा। ये वही बेशर्म लोग हैं जिन्होंने लोगों की आस्था और विश्वास का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अब हम आपके सामने एक ऐसे बाबा का कच्चा चिट्ठा बताएंगे जो इन सब का भी बाप है। उसकी काली करतूतों को जानने के बाद आप सिर्फ उस पर थूकेंगे। हम बात कर रहे हैं नित्यानंद स्वामी उर्फ राजशेखर की, जिनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में हुआ था। राजशेखर बचपन से ही आध्यात्मिक दुनिया में बहुत अपनी रुचि रखता था। उसे 12 साल की उम्र से ही आध्यात्म का ज्ञान हो गया था। योगीराज योगानंद पुरी साधु ये वो शख्स थे जिनकी शरण में नित्यानंद उर्फ राजशेखर अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय कर रहा था, यानी कि ये उनके गुरु थे। लेकिन जब राजशेखर 17 साल का हुआ तब उनके गुरु की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद वो इधर उधर भटकता रहा। पर 22 साल की उम्र में राजशेखर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसे लगने लगा कि भाई वो कोई साधारण इंसान नहीं है, और 24 साल की उम्र में उसने अपना नाम बदलकर राजशेखर से नित्यानंद कर लिया। नित्यानंद ने साल 2003 में कर्नाटक के बीढ़ाड़ी में ध्यान प्रीतप नाम का एक आश्रम भी शुरू किया था। सब कुछ सही चल रहा था। समय के साथ उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे उसके भक्त देश के साथ साथ विदेशों में भी फैलने लगे। हाई प्रोफाइल लोगों से लेकर आम लोगों तक नित्यानंद के सामने सब अपना सिर झुकाने लगे थे। इन सबको देखते हुए उसने अपना एक और आश्रम अमेरिका में भी बनवाया, जिसका नाम उसने लाइफ ब्लिस फाउंडेशन रखा। ध्यान, योग, साधना से लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला नित्यानंद खुद को भगवान शिव कहने लगा। बदलते समय के साथ नित्यानंद के नाम के साथ भगवान, स्वामी और गुरु जैसे शब्द जुड़ने लगे और लोग उसे भगवान कहने लगे। लेकिन साल 2010 में स्वामी नित्यानंद का एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसने उसके साथ साथ सभी भक्तों की दुनिया बदल दी। उस वीडियो में नित्यानंद अपनी एक महिला भक्त रंजीता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। वीडियो सामने आते ही पूरे देश का खून खौल गया। खुद को भगवान कहने वाला ये बाबा इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? अपने भक्तों को भक्ति और मोक्ष का पाठ पढ़ाने वाला नित्यानंद खुद इतना बड़ा अय्याश निकलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। भगवा रंग के वस्त्र धारण करने वाला ये स्वामी उसको इस तरह से कलंकित करेगा, ये सबकी सोच के परे था। जनता में इतना आक्रोश फैल गया था कि इसके पुतले जलाए जाने लगे। जगह जगह नित्यानंद के पोस्टर्स फाड़े जा रहे थे और उसकी फोटो पर चप्पलों की माला पहनाई जा रही थी। अब जहां एक और भारी दुनिया में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ नित्यानंद के आश्रम में जो रहते थे लोग, वो अभी भी इस वीडियो को गलत मान रहे थे। उनके अनुसार ये सब स्वामी जी की छवि बिगाड़ने के लिए ही किया गया, और यही नित्यानंद स्वामी का भी कहना था। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए ये केस साल 2011 में सीआईडी को दे दिया जाता है। जांच पड़ताल में जो सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसके अनुसार ध्यान प्रीतप आश्रम में रुकने वाले हर भक्त से एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाता था, जिसमें लिखा होता था कि इस पूरे प्रोसेस में तांत्रिक क्रियाएं भी होंगी, और अगर ऐसे में आपके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। यानी कि लोग जिस पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, वो उनकी पीठ पर खंजर भोंक रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी नित्यानंद के भक्त उस पर विश्वास करने से पीछे नहीं हट रहे। पर साल 2012 में स्वामी की एक भक्त आरती राव ने उन पर गंभीर आरोप लगाया। उसने बताया नित्यानंद ने एक नहीं बल्कि कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है।
इस खबर ने पुलिस को एक और वजह दे दी कि वो इस ढोंगी बाबा का चेहरा सबके सामने ला सके, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सके। स्वामी नित्यानंद पर दुष्कर्म, मर्डर और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप तो लगे, पर इसके बावजूद उसको सजा नहीं हो सकी, क्योंकि साल 2019 में नित्यानंद अपराधी घोषित होने के बाद फरार हो गया था और भारत से 16,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर के नजदीक अपना एक अलग देश उसने बना लिया था, जिसका नाम कैलासा रखा। जानकारों की माने तो कोई भी हिंदू इस देश की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि ये आस्था का वो लुटेरा है जो खुद को सनातन धर्म का रक्षक कहता है। बाकी नित्यानंद की वेबसाइट की अगर माने तो कैलासा में कैबिनेट के साथ साथ कई और विभाग भी हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने इस देश का त्रिकोणाकार झंडा भी जारी किया था, जिस पर उसकी खुद की तस्वीर छपी हुई है। दोस्तों, नित्यानंद जैसे पापी और कुकर्मी को पता नहीं कब सजा होगी, लेकिन अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो अपना गुरु बहुत सोच समझ कर चुनें, ताकि कोई भी आपकी भक्ति का गलत फायदा ना उठा सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, साथ ही कमेंट में जय सनातनी जरूर लिखें।